Hello guys, welcome to my channel Learning Skill. My name is Jyoti Sikka and today we will discuss skill. What is skill? Skill क्या होती है? Skill for handling retail business और skill जो है उसका retail business में किस तरह से use होता है और retail में क्या क्या skill चाहिए. So let's start. Today's agenda means what we are going to discuss in this video. In this video first we will discuss meaning of skill, मतलब skill का क्या अर्थ है, skill से क्या अभिप्राय है. Then we will discuss type of skill, मतलब skill कितने तरह की होती हैं, क्या क्या skills होती हैं. Then we will discuss essentials of skill development, मतलब skill को develop करने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए. मीनिंग ऑफ स्किल. स्किल क्या है? स्किल इज एन एबिलिटी टू डू अ टास्क विद प्री डिटरमाइंड रिजल्ट, मतलब आप जो टास्क कर रहे हो, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको इस तरह से करना कि प्री डिटरमाइंड रिजल्ट, मतलब पहले से आप ये डिसाइड कर लो कि आपको इसमें कैसे कितना रिजल्ट चाहिए. उसको टारगेट लेकर अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो तो उसे स्किल बोला जाता है. विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एनर्जी और बोथ. और जब आप उस काम को एक पर्टिकुलर रिजल्ट फोकस करके आप जब काम शुरू कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपके साथ टाइम बाउंड भी होना चाहिए. ये नहीं है कि अगर मैंने सोचा है कि जैसे मैं YouTube पर वीडियोस बना रही हूँ तो मैंने सोचा है चलो जब भी मैं सक्सेसफुल होंगी आई हैव नॉट मेड एनी प्लान, तो ये स्किल नहीं है. लेकिन अगर मैंने इसको प्रॉपर एक टाइम बाउंड से बनाया है, पूरी अपनी एनर्जी दे रही हूँ, आई एम गिविंग माई बेस्ट 100% टू दिस यूट्यूब वीडियो, तो आई एम यूजिंग माई स्किल टू मेक द वीडियोज मोर एंड मोर बेटर, टू गेट मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स, व्यूज, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस देखें. सो आई एम यूजिंग ए स्किल. इट इज़ एन एबिलिटी टू डू वर्क विद एक्सपर्टाइज. आप जो भी काम करें अगर वो पूरी एक्सपर्टाइज के साथ करें तो उसे स्किल कहते हैं. जैसे कि एक कारपेंटर है जो कारपेंटर का काम करता है, जो लकड़ी का जो काम करते हैं, अगर उसको काम नहीं आता है और वो काम शुरू कर लेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा अपने प्रोफेशन में, उसको वो छोड़ना पड़ेगा. तो पूरी एक्सपर्टाइज होना चाहिए. डॉक्टर है, पूरी उसको डिग्री लेनी है, MBBS की डिग्री लेनी है, उसके बाद स्पेशलाइज्ड अगर उसको बनना है तो स्पेशलाइज्ड की डिग्री लेनी है, इसके साथ साथ उसको वर्क एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद वो किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर अपॉइंट होगा. तो वो क्या कर रहा है, पूरी अपनी एबिलिटी को यूज कर रहा है, अपनी एक्सपर्टाइज को यूज कर रहा है, अपने अंदर एक्सपर्टाइज बना रहा है और एक अपनी पूरी एनर्जी दे रहा है, उसने अपने अंदर एक स्किल डेवलप किया है. तो ये सभी स्किल होता है. किसी भी काम को अच्छे तरीके से और पूरे एक उद्देश्य के साथ, प्री डिटरमाइंड गोल के साथ कि मुझे इसमें इतनी सक्सेस चाहिए. प्री डिटरमाइंड गोल होना चाहिए, एक काम होना चाहिए, एक उद्देश्य, इसके साथ टाइम होना चाहिए कि मैं इस काम को 6 महीने या 2 साल में सीख जाऊंगा. पूरी अपनी एनर्जी देनी चाहिए 100% और अपनी पूरी एक्सपर्टाइज के साथ ही उस काम को शुरू करना. ये सब स्किल कहलाता है. स्किल टाइप. स्किल कितने तरह की होती हैं? तो बेसिकली स्किल 2 तरह की होती हैं. नंबर 1 जनरल स्किल, नंबर 2 स्पेसिफिक स्किल. जनरल स्किल क्या होती है? जनरल स्किल में बेसिक जो क्वालिटीज होती हैं हर इंसान के अंदर, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको अपनी बात को दूसरों को प्रेजेंट करना आना चाहिए. ये सब जनरल स्किल में आती हैं और ये हर प्रोफेशन में जरूरी है, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन करेंगे. अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको वकील बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, या इवन अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आपके अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए. पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको स्मार्ट दिखना है, आपका रंग अच्छा होना चाहिए, आपके नैन नक्श, आपके फेस अच्छा नहीं. पर्सनैलिटी मतलब आपका प्रॉपर वेल ड्रेसअप होने चाहिए, आपके बाल प्रॉपरली ड्रेस कट होने चाहिए, जो भी आपका
वर्क प्रोफाइल है उसके अंदर आपके हेयर प्रॉपर ट्रिम होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, आपके नेल्स क्लीन होने चाहिए, आपकी बॉडी पूरी क्लीन अप एंड गिविंग मतलब अच्छी ग्रूम अप होना चाहिए आपको। ये नहीं है कि मेकअप करना है, नहीं, मेकअप करना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में नहीं आता है। आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपका गेस्चर, आपका पोस्चर, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका बात करने का तरीका, ये सब जनरल में आता है, जनरल स्किल में आता है। तो जनरल स्किल इंक्लूड टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप, सेल्फ मोटिवेशन। ये चारों चीजें आती है। टाइम मैनेज करना आना चाहिए, अगर आपने कुछ काम शुरू किया है तो आपको वो काम पूरा करना आना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड के अंदर। टीम वर्क होना चाहिए, मतलब मिलकर काम करने की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप का गुण होना चाहिए, अगर आपको इस तरह जैसे लोगों को लीड करने का, गाइड करने का ये गुण होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने काम को शुरू करो और खुद ही डीमोटिवेट हो जाओ और छोड़ दो उस काम को, नहीं, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर काम करने की लगन होनी चाहिए। और स्पेसिफिक स्किल क्या होती है? स्पेसिफिक स्किल यूज्ड इन सर्टेन जॉब्स, कुछ पर्टिकुलर जॉब्स में स्पेसिफिक स्किल चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट ऑफ कारपेंटर स्किल फॉर ए कारपेंटर जॉब, कारपेंटर की जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर कारपेंटर की स्किल होनी चाहिए कि किस तरह से अलमीरा बनाई जाती है, बेड बनाया जाता है। अगर आप म्यूजिशियन बन रहे हो तो आपके अंदर म्यूजिक से रिलेटेड आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं तो आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पूरा काम करने का गुण होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, तो आपको वो कोर्स करने चाहिए। अगर आप एक साइंटिस्ट बन रहे हो या अगर एक डॉक्टर बन रहे हो तो इसके लिए भी आपके अंदर स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल स्किल होनी चाहिए। और ये वाली जो स्पेशल स्किल है ये आपको किसी न किसी ट्रेनिंग से मिलती है, किसी कोर्स को करने से मिलती है। कोई स्पेशल आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट में जाकर या किसी कॉलेज में जाकर, या जहाँ से भी आपको ये स्पेशल स्किल कोई प्रोवाइड करे, तो ये स्पेशल स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कुछ जॉब्स के लिए। ठीक है, जैसे अभी टीचिंग करना है, मैं टीच कर रही हूँ यहाँ पर आपको, तो मुझे टीचिंग के लिए भी मैंने बीएड किया था जैसे। तो बीएड क्या है? बीएड एक टीचिंग करने के लिए कोर्स है कि आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो, आपको बीएड करना ही पड़ेगा। तो उसके अंदर हमें सिखाया जाता था कि आपको बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या मोटिवेशनल पार्ट्स होते हैं उसमें, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या तरीका होना चाहिए। तो ये सब स्पेशल स्किल्स में आते हैं। एसेंशियल्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं? स्किल डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज, क्या क्या आपके अंदर गुण आ जाते हैं स्किल डेवलपमेंट करने से, मतलब स्किल को बढ़ाने से? एफिशिएंसी, आपके काम करने की एफिशिएंसी, योग्यता जो है वो बढ़ जाती है। जो काम एक अनट्रेन्ड बंदा किसी काम को 4 घंटे में कर रहा है, अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप उसी काम को 2 घंटे में भी या 3 घंटे में भी कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ लेबर, अगर आप वर्क के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपकी क्वालिटी जो है काम की वो बहुत अच्छी होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे कि जो कंपनीज में जो वर्कर्स होते हैं जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, जैसे कि कपड़े की स्टिचिंग करने का जो टेलर होता है, अगर वो प्रॉपर एक्सपर्ट है अपने कामों में तो वो बहुत अच्छे से ड्रेस को सिलेगा और बहुत कम समय में सिलेगा और बहुत सुंदर सिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमारे देश का हर एक व्यक्ति जो है स्किल डेवलप हो जाए, उसके अंदर किसी न किसी काम को, कोई बिजनेस को करने की, प्रोफेशन को करने की स्किल आ जाएगी तो हमारा देश अपने आप ही इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। एम्पावर इंडिविजुअल्स, एक स्किल से हम अपने वर्क प्रोफाइल पर तो अपने बेटर बनते ही हैं, साथ ही साथ हमारी खुद की जो पर्सनैलिटी है वो भी ग्रूम अप होती है, हम अपने आप को ग्रूम अप फील करते हैं। इम्प्रूव देयर सोशल एक्सेप्टेंस, और अगर एक बंदा जो अपने काम को बहुत ही एक्सपर्टाइज के साथ कर रहा है तो समाज भी उसको स्वीकार करता है, उसका वेलकम करता है। In retail, it encompasses
मतलब अगर देखो स्किल जो है ये तो हर फील्ड में जरूरी है, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप टीचिंग करो, चाहे आप सिंगिंग करो, चाहे आप डांस करो, चाहे आप डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, या जज बनो, या कारपेंटर या प्लम्बर, हर काम के लिए स्किल जरूरी है। लेकिन रिटेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो रिटेल के अंदर 3 तरह की स्किल होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। नंबर 1, टेकिंग स्टॉक ऑफ द रिटेल स्टोर। उसे रिटेल स्टोर के अंदर पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या स्टॉक रखा हुआ है प्रोडक्ट्स का, किस किस तरह से मैं उसको यूज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स को किस तरह से मैं उसको सेल कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। क्रिएटिंग ए प्लान, रिटेल में उसको एक प्रॉपर प्लान बनाकर काम करना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कहाँ से लाने हैं, सेल कहाँ पे करना है, किस तरह से कस्टमर्स को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, किस कहाँ पर अपना स्टोर बनाना है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना है, किस तरह से बिलिंग करना है, किस तरह से कस्टमर को सर्विसेज देनी है, प्री सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, ऑन द सेल, जब आप सेल कर रहे हो तब किस तरह की सर्विसेज देनी है। तो ये सब आपको एक प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पर नंबर 3 आएगा जो कि गलती से नंबर 1 लिखा गया है, तो आप इसको करेक्ट लिख लेना अगर आप लिख रहे हैं तो, अदरवाइज इट्स नंबर 3। क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट, आपको इस तरह का रिटेल के अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट करना आना चाहिए जिससे कि आपका डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि छोटा सा किराने का स्टोर है और अगर वो अपने आप को डेवलप करता है, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करेगा, सेल करने के तरीके को डेवलप करेगा, नए नए मेथड्स लेकर आएगा, नए प्रोडक्ट्स, नई इन्वेंशन, कस्टमर सर्विसेज, तो उस किराना स्टोर को भी मॉल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी डेवलपमेंट में स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके 3 रोल्स जो मैंने अभी बताए थे उसको भी डिटेल में भी पढ़ते हैं। टेकिंग स्टॉक ऑफ द रिटेल स्टोर, असेसिंग वेयर द रिटेलर स्टैंड, उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना स्टॉक है, कहाँ पर मैं स्टैंड करता हूँ। मैनेजिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को मैनेज करना आना चाहिए उसको। इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल इन्वेंट्री, उसके साथ साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास पर्सनली कितना स्टॉक है अवेलेबल, फाइनेंशियली भी। और इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोफेशनल एसेट्स, जो भी प्रोफेशनली जो एसेट्स यूज हो रही हैं जैसे कंप्यूटर है या और भी जो उसने प्रोफेशनली स्टोर है या मार्केट है, ये उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्रिएटिंग ए प्लान, उसको पूरा प्लान बनाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। इससे क्या होगा, वो अपने गोल पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। उसको टिक करना चाहिए कि यस आई हैव डन दिस एंड नाउ आई हैव टू डू दिस। क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए उसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्या एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है वो, प्रैक्टिस कंसिस्टेंट, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को डेवलप करना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, जिससे कि कस्टमर उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अट्रैक्ट हों उसके साथ, उनको कस्टमर्स को एक लॉयल वाली फीलिंग आए। मेक ए नोट ऑफ प्रॉब्लम्स और मिस्टेक, उसे अपने एक नोट बनाना चाहिए कि ये मेरी गलतियां हैं जिसे मुझे रिपीट नहीं करनी है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको कैसे दूर करना है, मिस्टेक्स आ रही हैं उनको कैसे ठीक करना है। इंटरेक्ट विद पीयर्स एट ए प्रोफेशनल लेवल, अगर वो प्रोफेशनली अपने जो पीयर ग्रुप होगा उससे वो मीट भी कर सकता है, मिल सकता है, उनसे राय ले सकता है अपनी प्रॉब्लम्स की, अपने मिस्टेक्स की, और कुछ नई चीज़ें उनसे सीख भी सकता है। पे अटेंशन टू हेल्थ, साथ साथ उसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको अपनी हेल्थ पर अटेंशन पे करना चाहिए, बिकॉज अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी ऑलवेज मोटिवेट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आप तभी कर सकते हो जब आपकी बॉडी, आपका माइंड हेल्दी होगा। हेल्दी माइंड से ही आप अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं। So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.